आइए हम चर्चा करते हैं एनसीएफ 2009 के बारे में। लोग बता रहे थे कि इसको चर्चा होना ज़रूरी है, तो हम ये बताते हैं कि जो एनसीएफ का जो प्रिपरेशन जो है वो 2009 के बारे में जो है वो 2005 जो एनसीएफ था, है ना, वो एनसीएफ जो था वो बच्चों के लिए था। एनसीएफ जो 2009 है ये टीचर एजुकेशन को लेकर के बातचीत की गई है। आप इसी का फुल फॉर्म अगर देखेंगे सीधा हम लोग एनसीएफ 2009 नहीं है, एनसीएफ टीई है, यानी नेशनल काउंसिल, है ना, सॉरी, कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो है टीचर एजुकेशन को लेकर के बातचीत की गई है 2009 को लेकर के। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये जो है एनसीएफ 2009 जो बनाया गया है वो एनसीटीई आप इसमें देख रहे होंगे, आप जब भी बीएड कॉलेज वगैरह में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। वो एनसीटीई की स्थापना जो है वो इसी दृष्टिकोण से की गई है कि शिक्षक के एजुकेशन को बेहतर किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। ठीक है ना, उसी के लिए इसकी स्थापना की है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। और यही जो है एनसीटीई जो है ये शिक्षकों के लिए जो है वो एनसीएफ बनाई। जो एनसीएफ 2009 जो है वो एनसीटीई द्वारा ही बनाया गया है। क्लियर। एनसीटीई के बारे में समझे। अब देखिए कि ये जो एनसीएफ 2009 जो है ये किस बेसिस पे बना है उसको ज़रा एक बार देखते हैं। जैसे इसको लेकर के जो बातचीत आती है उसको ज़रा देखिएगा कि जैसे एनसीटीई 2009 ये जो है एनसीएफ 2005 और आरटीई जो 2009 में आई थी, एजुकेशन को लेकर के जो हमारा राइट था उसके बारे में जो बातचीत की गई थी, और एनसीएफ 2005 जो बातचीत बच्चों के बारे में की गई थी, इसी के आधार पे जो है एनसीटीई 2009 का जो है वो निर्माण किया गया है। क्लियर। अब आते हैं इसके उद्देश्य को हम देखते हैं। उद्देश्य में पहला उद्देश्य जो है अच्छे शिक्षक का निर्माण कर सके, इसको लेकर के बातचीत की गई है। अच्छे शिक्षक का निर्माण को लेकर के बातचीत है। इसमें क्या है, यानी सोचने समझने की योग्यता हो, उसके बाद जो है वो एक ये भी हो कि मतलब समूह में काम कर सके, मतलब जो एक यूनिटी होती है शिक्षकों की उसमें रह करके एक बेहतर समायोजन का प्रमाण दे सके, और उसके बेसिस पे जो है अपना जो है जो स्किल है उस पर बेहतर काम कर सके, और उसके बाद जो है बच्चों को बेहतर तरीके से समझा पढ़ा सके। इन सब चीज़ों पे बातचीत की गई है। और एक दूसरे से जो कनेक्ट करने की जो क्षमता है उसको भी बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सके। इन सब दृष्टिकोण से जो है ये जो है वो शिक्षक का निर्माण को लेकर के बातचीत है। इसमें और भी सारी बातें हैं जिसमें इनके प्रशिक्षण को लेकर के बातचीत होती है ना, क्योंकि इसमें हर वो बच्चा जब आता है तो उसमें इस सब चीज़ को देखता है कि शिक्षकों के बीच में किस तरह का है, उससे भी प्रभावित होकर के जो बच्चों में जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरे नंबर पे जब बातचीत आती है, जो दूसरा नंबर में है ये बीएड डीएड और डीएलएड इस सब को लेकर के जो बातचीत है, इसको ज़रा देखिएगा कि बीएड जो था पहले 1 साल का हुआ करता था, उसको अब जो है वो 2 साल का कर दिया गया था इसी 2009 के बाद से। और ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ये ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया जाता है, ये पहले भी था बाद में भी है, लेकिन इसको 2 साल का किया गया। ठीक है। अब आइए, अब फिर ये 2 साल का हुआ है, फिर 30 आते आते जो है वो आपको 4 साल तक का जो है वो हो जाएगा मैंडेटरी। इसमें जो था वो 2 वर्ष का था, ये भी 2 वर्ष का था, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों 2 साल का है। ये जो है वो 12th बेसिस पे जो है इसका करते हैं, 12th पास होने के बाद जो है वो डीएड में एडमिशन जो है होता है। क्लियर है। अब डीएड ना होकर के डीएलएड ही वो लोग बोलते हैं, डीएलएड ही होता है। क्लियर। दूसरा नंबर के बारे में हम चर्चा कर दिए। तीसरा नंबर है कॉन्टेक्ट, जो कंटेंट है इस कंटेंट को ठीक तरीके से जो है वो प्रेजेंट करने की बात को लेकर के बातचीत है इसमें, है ना। मनी की हर वो चीज़ से कनेक्ट करते हुए सोसाइटी के उन तमाम चीज़ों से
कनेक्ट करते हुए, जो बच्चे के सोसाइटी से कनेक्ट होता है, उन सब चीज़ों से जोड़ते हुए, उसके बाद जो है शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जो साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखना कि बच्चे किस मतलब स्टेज में है, उसमें किस तरह से उनमें सीखने की किस तरह की गति होती है, उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है उसको प्रेजेंट करने की बातचीत जो है वो की गई है। उसके बाद है साइकोलॉजी की थ्योरी को लेकर के बातचीत है। अब इसमें जो देखना है उसको देखिए कि जो पीछे वाले में हमने बातचीत की है उसमें होना चाहिए, उस चीज़ का इम्प्लीमेंट कैसे हो साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, उसमें जो हो जाएगा नए नए मेथड्स कैसे इंक्लूड किया जाए, है ना, इस सब चीज़ को नया टेक्निक को से कैसे रूबरू हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है इसमें बताया जाता है, समझाया जा रहा है ना, कि ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि इसमें जो है वो परिवेश बदलते हैं, वातावरण बदलने के अनुसार से जो है बच्चों की मेंटलिटी भी बदलती है, उस आधार से शिक्षक को पढ़ाने की जो कला है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो फिलोसोफर रहे हैं उन सब लोगों का क्या थॉट रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद है प्रशिक्षण और गाइडेंस को लेकर के जो बातचीत है, इनको एक जो है वो प्रॉपर समय समय पे जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ट्रेनिंग के माध्यम से जो है, जैसे नहीं लोग बताते हैं मोटिवेशन के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा बढ़ती है, उसी तरह से प्रशिक्षण के दरमियान से जो है ये इनका जो हो जाता है वो फिर से मतलब रीस्टार्ट के तौर पे हो जाते हैं। और उसके बाद जब प्रशिक्षण के दरमियान जब ये पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं, तब इनका जो गाइडेंस होता है जो बच्चों के प्रति, है ना, जो इनका होता है काउंसलिंग को लेकर के जो बातचीत होती है, वो सब चीज़ें जो है प्रॉपर होना शुरू होता है। तो इसमें क्योंकि जब प्रशिक्षण बार बार नहीं होता है तो वहाँ पे शिक्षक में जो है वो एक रूपता जो होती है, जो एक मतलब पूरा एनर्जी के साथ जो लेकर के जाने वाली बात, वो चीज़ें धीरे धीरे मंदा होने लगता है, इसलिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। क्लियर है। अब आते हैं NCTE 2009 के स्वरूप को 6 चैप्टर में विभाजित किया गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये से प्रश्न पूछा जा सकता है कितने चैप्टर में विभाजित किया गया था। ठीक है ना। अब इसमें आइए इन तमाम चैप्टरों के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा, शिक्षक के संदर्भ, सरोकार और दृष्टिकोण। अब इसमें क्या है, इसमें अब हम आते हैं, पहले जो उद्देश्य था उनको अलग करते हैं, अब यहाँ पे जो 6 चैप्टर है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें है कि शिक्षक के संदर्भ, सरोकार और दृष्टिकोण, इन पर बातचीत कर रहे हैं कि इसमें क्या है, कि इन सब में बदलाव क्या है, कि इसमें जो इनएक्टिव टीचर होते थे उनको एक्टिव में लाने की बातचीत की गई है इसमें। उसके बाद है जो ट्रेडिशनल मेथड था जो पढ़ाने का, समझाने का, उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसको आगे बढ़ाने की बातचीत की गई है ना। नए नए इनोवेशन की बातचीत की गई है, क्रिएटिविटी की बातचीत की गई है ना। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बातचीत की गई है इसमें, है ना, तक बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाने की बातचीत की गई है। क्लियर। अब आते हैं अगले पे 2 नंबर में है, इसमें है शिक्षक शिक्षा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम। इसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम में क्या है, यानी कैरिकुलम में क्या क्या बदलाव है। यहाँ पे है कि फंडामेंटल जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी स्ट्रक्चर किस तरह का हो, इस पे विशेष ध्यान देने की बात है। यानी प्रारंभिक में ही हम अगर सही स्ट्रक्चर, सही तरह से गाइड करके अगर हम बच्चों को ले चले तो फिर आगे समस्याएं कम होंगी। उसके बाद है समाजीकरण का किस तरह से विकास हो रहा है, इस पे भी विशेष ध्यान देने वाली बातचीत। दूसरा जो होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड की जो बातचीत की गई थी उस पे विशेष फोकस होना चाहिए। क्लियर। अगला है 3 नंबर है शिक्षक शिक्षा योजना का पुनर्गठित पाठ्यक्रम। अब इस पुनर्गठित पाठ्यक्रम में आप जरा देखें कि इसमें जो प्रशिक्षण का जो समयावधि था, जिसको लेकर के हमने अभी कुछ देर पहले बातचीत की है, कि उसमें B.Ed 1 ईयर का था, 2 ईयर कर दिया गया, D.Ed को भी जो D.Ed भी हुआ, तो ये प्रारंभिक में D.Ed वाले का, डिप्लोमा वाले का है, उसके बाद फिर वहाँ बैचलर डिग्री को लेकर के बातचीत की गई है। ये
इसमें एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान को भी ऐड किया गया था, जो 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का जो बीएड है, इसको भी ऐड किया गया है ना। इसमें और भी चीज़ें जो है, जैसे सेमिनार वगैरह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें है कि सॉरी ऑर्गेनाइज नहीं, इसको जो है वो बार बार कराया जाता है। इसमें भी शिक्षक को जो है नए नए चीज़ों से अवगत कराना, इन सब चीज़ों में जो है, या उनके परफॉर्मेंस को और बेहतर करना, या उनमें नई नई ऊर्जा भरना, ये सब चीज़ें जो है वो सेमिनार के माध्यम से जो है वो होता रहता है। इसमें बातचीत की गई। अगला है कि विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन। अब इसमें मूल्यांकन का जो तरीका है उसमें बदलाव की बातचीत की गई है। मूल्यांकन का जो तरीका होता था, जो वार्षिक रूप से जो हम लोग करते थे, उस चीज़ों को जो है वो वार्षिक लेवल पे शिफ्ट ना करके, वो तो है ही, बट बीच बीच में भी जो करने वाली बातचीत है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वो मूल्यांकन की बातचीत की गई है। जैसे आकलन, मापन, इसी के दरमियान जो है वो चलते रहते हैं, उन सब पर बातचीत की गई है ना। तो इसका मतलब है कि इनके जो टूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं मापन, आकलन, इसी का भाग है, उन सब का उपयोग करते हुए मूल्यांकन तक पहुंचा जा सके, ताकि एक बेहतर जो है वो बच्चों को भविष्य दिया जा सके। इस पर विशेष ध्यान देने की बातचीत की गई। उसके बाद है इसमें सेवारत जो शिक्षक हैं, है ना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना। यानी कि जो शिक्षक पहले से है, नवनियुक्त तो है, उनको तो ट्रेनिंग दिया ही जा रहा है, नए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है उन्हें बेहतर किया ही जा रहा है, लेकिन जो शिक्षक सेवारत हैं, जो पहले से शिक्षा दे रहे हैं, इनको जो है आईसीटी प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद है स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कैसे करें, इसका किस तरह से जो उपयोग होगा, जो बेहतर तरीके से बच्चे समझ पाए, सीख पाए, नए टेक्नोलॉजी से इनको जोड़ने की बातचीत है। तो इन सब चीज़ पे बेहतर जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वो भी जो है वो नए शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, और यहाँ पे ये भेदभाव से ऊपर उठ करके जो है एक बेहतर सोसाइटी के निर्माण की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा सके। इसमें एक बेहतर तरीके से बातचीत की गई है। अगला है 6 नंबर में है कि शिक्षक प्रशिक्षक की तैयारी। यहाँ पे जो है इसमें बातचीत की गई है शिक्षक के प्रशिक्षक को लेकर के, जो किस तरह से है, नहीं है। और ये जो हम अभी बातचीत जो की है पूरे, इसमें पूरी तरह से बातचीत की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रारंभिक के शिक्षकों के लिए नहीं है, पूरे शिक्षक को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, वो कैसे बेहतर पढ़ा सके, समझा सके, है ना, उनमें क्या बदलाव आना चाहिए नए परिवेश के अनुसार से, उन सब पे बातचीत की गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो ये हमने जो NCF 2009 जो बताया है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक साबित हो। चलिए।